अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर हैं या अगर आपके जान पहचान में कोई डॉक्टर हैं तो मेरी तरफ से उन सभी डॉक्टर्स को एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से मेहनत करके और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करते हैं और उसके बावजूद उनका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही डिमांडिंग है। कोई भी एथलीट सिर्फ खुद कमाएगा, मगर अगर एक डॉक्टर भी, एक गांव में अगर एक डॉक्टर भी मिल जाए ना पढ़ा लिखा, उस गांव की हालत सुधर जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो दिन है वो डॉक्टर्स डे कहलाता है और अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर हैं या अगर आपके जान पहचान में कोई डॉक्टर हैं तो मेरी तरफ से उन सभी डॉक्टर्स को एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट और बहुत सारा प्यार भेजिएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, ये जो स्किल्ड लोग हैं, टीचर्स, खुद को मैं भूल गया था, तो ये जो स्किल्ड लोग हैं, ये जो एजुकेटेड क्राउड है, ये किसी भी देश का बैकबोन है। ये मैं कई बार कहता हूं, अपने बच्चों से कहता हूं। ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी मौका मिले इनको एप्रिशिएट जरूर करिए। हाँ, कई बार कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं, बट वो लोगों की गलतियां हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ऐसा डॉक्टर है जो किडनी बेच रहे हैं, है ना, कई बार नाम आता है, बट बिलीव मी वो इंसान गलत है, प्रोफेशन गलत नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है। ये बहुत ही जरूरी लोग हैं किसी भी देश के लिए। आप किसी भी ऐसे देश अगर जाएं जहां पर सारे लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और स्किल्ड हैं, आप उस देश की हालत देखना क्या गजब होती है। तो इनको डीमोटिवेट करने से अच्छा है कि इनको मोटिवेट कीजिए, इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनको याद दिलाइए कि ये सच में भगवान है। कभी किसी को बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, हार्ट अटैक्स, कैंसर, कौन ठीक कर रहा है? जो नए रिसर्चर्स आ रहे हैं, नई वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं, ये रिसर्चर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो लगे हैं रात दिन। तो अगर हम लोग एक पैसे वाले पार्ट को हटा दें कि पैसा कमाते हैं, देखो लालच ह्यूमन ग्रीड है, इंसान की ग्रीड है, ठीक है? क्योंकि जो डॉक्टर है वो एक इंसान है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पैसा रहता है, एक फैक्टर रहता है। मगर प्रोफेशन की कोई गलती नहीं भाई, प्रोफेशन तो बहुत ही नोबेल है ये। और मैं तो चाहता हूं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहें, तभी इक्वालिटी जो हम कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो इक्वालिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सच में हो पाएगा। आज की डेट में हमारे पास कम है स्किल्ड लोग और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ लोग। मगर जिस दिन इस सोसाइटी में सभी लोग पढ़ लिख लेंगे, सभी को एक स्किल आ जाएगा, एक ऐसा काम जिससे आप सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, जिस दिन सारे स्किल्ड लोग रहेंगे इस देश में, आप इस देश की कायाकल्प पलटते हुए देखेंगे। तो सल्यूट है उन डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को, आईएएस, आईपीएस, जज, सभी को सल्यूट है, सभी को रिस्पेक्ट, सभी को बहुत सारा प्यार, जो लोग इस सोसाइटी को स्टेबल रखने में मदद करते हैं, हमारे सर्वाइवल में मदद करते हैं। याद आ रहा है वो समय कोरोना का, है ना, जब हम लोग एक दूसरे, परिवार में ही एक दूसरे को के आसपास भटकने से थोड़े से शर्मा जाते थे। डॉक्टर्स
ट्रीट करते थे। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि हमारे देश में हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देते। बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखते हैं डॉक्टर्स के साथ हो जाता है, पेशेंट्स की फैमिली मिसट्रीट करती है, कभी कभी बिल्कुल होती है इनकी गलती, मगर जनरलाइज करना बिल्कुल भी गलत है। जनरलाइज मत करिए। अगर कोई लालची है तो वो इंसान है ना, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। ठीक है, मेरी फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी अहमियत समझता हूं, क्योंकि मैं उनको क्लोजली देख रहा हूं, जान रहा हूं कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से मेहनत करके और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करते हैं, और उसके बावजूद उनका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही डिमांडिंग है। ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है कि गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, और मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि हमारे देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, ये इंप्रूव किया जाए, इनका स्तर जो है वो इंप्रूव किया जाए। हॉस्टल फैसिलिटी, इनके पढ़ने की जगह, इनके लिए जो टूल्स अवेलेबल कराए जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं अपने देश के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई अनपढ़ ही होगा जो किसी पढ़े लिखे को गलत कहेगा। अगर कोई गलत है, उसकी गलती बताइए, किसी भी प्रोफेशन को ब्लेम मत करिए। ये लोग बहुत ही जरूरी हैं। ये मैं पूरे सोसाइटी से, अपने सभी बच्चों से कहना चाहता हूं। ये अवेयरनेस आप में लानी होगी कि आप किसी भी जब डॉक्टर से मिले, किसी भी इंजीनियर से मिले, उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करें। ये वही लोग हैं जो देश चला रहे हैं, एक्चुअल में देश चला रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपने देखा होगा कि कैसे हमारे जो कुछ, मैं सभी गवर्नमेंट नेताओं को नहीं बोलूंगा, मगर कुछ अपने नेताजी लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आप ना पढ़े लिखें, और वही ये भड़काते भी हैं कि अरे क्या इंजीनियर, बहुत इंजीनियर है इंडिया में। आपने सुना होगा ऐसे यूट्यूब पे इंजीनियर खुद ही अपना ही मजाक उड़ा रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन। तो उनके हिसाब से मत चलें। एक्चुअली में ये सब कुछ उन्हीं स्किल्ड लोगों की बदौलत है। तो फिर से, एक बार फिर से पूरे दिल, पूरे रिस्पेक्ट से मैं सभी डॉक्टर्स को सल्यूट करता हूं। और जो बच्चे इंस्पायर्ड हैं या एस्पायर कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, उन सभी से मैं कहूंगा कि प्लीज बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़िए, सेलेक्ट होइए और डॉक्टर्स बनिए। बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश को और भी देशों को। आजकल आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। बाहर बाहर से लोग आते हैं जब उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कम दाम में बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए माना जाता है। आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, बस उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसलिए फिर वो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करने लगते हैं। अगर उनको उनकी रिस्पेक्ट दिलाई जाए, अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, हम लोग अक्सर क्रिकेटर्स को कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, उस टाइम पे तो कोई नहीं पूछता कि क्रिकेटर को आईपीएल के ऑक्शन में 20 करोड़ क्यों मिल गए, 25 करोड़ में ऑक्शन में क्यों बिक रहा है आईपीएल प्लेयर। ये फेलियर है, ये एक फेलियर है कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन को सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ खुद कमाएगा,
क्रिकेटर सिर्फ खुद कमाएगा, फुटबॉलर सिर्फ खुद कमाएगा, कोई भी एथलीट सिर्फ खुद कमाएगा, मगर अगर एक डॉक्टर भी, एक गांव में अगर एक डॉक्टर भी मिल जाए ना पढ़ा लिखा, उस गांव की हालत सुधर जाती है। उस गांव के बच्चे हेल्दी हो सकते हैं, एक सीवियर ट्रॉमा कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो जैसे हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को, सिंगर्स को, है ना, सेलिब्रिटीज को, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स को जैसे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है उल्टा कर रहे हैं, है ना। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, टिकटॉकर्स आर नॉट क्रिएटिंग दिस सोसाइटी. This society is actually controlled by skilled people. It is regulated by skilled people. It is financially outrun by जो भी अनपढ़ लोग हैं, वो उसको आउटरन कर देते हैं कि भैया नहीं जरूरत है, क्या है डॉक्टर में, क्या डॉक्टरी डॉक्टरी में रखा है, देखा होगा आपने, सुना होगा कि क्या इंजीनियर, है ना, खुद ही मजाक उड़ा देते हैं। तो जिनको नई आइडिया है उनकी बात अलग है, मगर आप, मैं मान रहा हूं कि आप एक नीट स्टूडेंट हैं, तो आप कम से कम आप अपने प्रोफेशन वाले लोगों को, अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखा करिए और उनको एहसास दिलाइए कि यस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू शुड कंटिन्यू इट डूइंग। ठीक है, तो बहुत बहुत सलाम है उन डॉक्टर्स को। मेरा बस चले तो मैं बहुत ही एकदम पोस्टर्स पे लगवा दूं सारे जितने भी किसी भी स्टेट के जितने भी बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने जो बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एक्चुअली उस स्टेट को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कराना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जिनको आप जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा कह रहे हो, वो कुछ सीखें उनसे कि यार ये वाला आदमी भी ठीक ही लग रहा है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग और बी हेल्दी। थैंक यू।